हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल TNMG में। तो आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप जाकर देख लीजिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखेंगे तो आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो इसके आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे उसमें हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी कोड और एम कोड का पार्ट 2, जिसमें जी कोड हम बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एम कोड का अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप देख सकते हैं पहला वाला वीडियो जाके। तो जी कोड क्या होता है? ये मशीन के जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम पाथ होता है, ड्राइंग का पाथ होता है, वो जी कोड कंट्रोल करता है। और जो भी मशीन का जो फंक्शन है वो एम कोड कंट्रोल करता है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट कोड है इधर मैंने लिखा है, एक एक करके आपको समझाऊंगा। अगर ऐसा इसमें समझ में ना आए तो आगे का जो वीडियो होगा इसका पर्टिकुलर एक एक टॉपिक का होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले है G0 अपना। ये होता है रैपिड ट्रेवल। रैपिड ट्रेवल में क्या होता है, जो हमारा टूल का जो मूवमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो जिधर भी कटिंग नहीं हो रहा है वहाँ पर हम लोग को टूल को चलाने के लिए G0 यानी रैपिड ट्रेवल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमारा टूल होम पोजीशन पे है, होम पोजीशन से इधर तक लाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कोई कटिंग तो हो नहीं रही, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए हम यहाँ पे G0 का यूज़ कर सकते हैं। अगर G01 यूज़ किया तो वो यहाँ से बहुत स्लो में आएगा, हमारा साइकिल टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से, तो G0 लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो बहुत ही रैपिडली आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये बहुत ही रैपिड आएगा। दूसरा हमारा कोड है G01, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन में क्या होता है, जब भी हमारा टूल एक लीनियर पाथ पे चलता है, इधर भी जैसे यहाँ पे एक लीनियर है, लीनियर पर पाथ पर चलने के लिए हम G01 का यूज करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। जिधर टेपर होता है, सपोज यहाँ पे एक टेपर बनाना है, ये भी इसको भी बनाने के लिए हम G01 का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये भी एक लीनियर ही है। ये भी यहाँ भी लीनियर इंटरपोलेशन ही होगा। इसके बाद आता है अपना G02 यानी सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका यूज जिधर भी राउंड पार्ट बनाना है, हाँ, एक वो होता है फिलेट जहाँ बनाना है सर्कुलर में, वहाँ पे इसका यूज होता है। ये क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है जो भी हमारा जो फिलेट का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। जैसे ये इधर से यहाँ से टूल आएगा फिर इस साइड जाएगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस फिलेट को मारने के लिए हम लोग यूज करेंगे G02, क्योंकि ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यहाँ से आएगा ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे G02। नेक्स्ट है अपना G03, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज में क्या होता है, जो भी हमारा टूल का जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। जैसे ये इधर आएगा तो ये वाला जो डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये वाला फ्लेट मारने के लिए हमको काउंटर क्लॉकवाइज की जरूरत पड़ती है, G03। चौथा है अपना डेविल टाइप। डेविल टाइप में क्या होता है, ये एक ड्रिलिंग में मोस्टली यूज होता है। ड्रिलिंग भी हो गया और भी बहुत सारे ऑपरेशन में यूज होता है। सपोज हमको ड्रिलिंग मारना है, तो जब ड्रिलिंग मार के जब अपना टूल एंड पॉइंट पर जाएगा तो यहाँ पे हम टूल को थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। स्पिंडल अपना घूमता रहेगा, बस अपना जो टूल है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, ताकि जितना भी अंदर का बर हो वो बाहर निकल जाए। इसका दूसरा भी यूज है, जब भी हम रफिंग मार रहे हैं डबल टाइम में, तो जब भी हम रफिंग का ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी डबल टाइम कुछ जैसे 10 mm या फिर 15 mm के बाद डबल टाइम का यूज कर सकते हैं। अगर रफिंग मारते हुए इधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे टूल रुकेगा थोड़ा सा, उससे चिप ब्रेक हो जाएगा। अगर आपका चिप ब्रेक नहीं हो रहा है तो डबल टाइम यूज करने के बाद सपोज 10 यहाँ से यहाँ तक 50 mm में 10 mm के बाद आप डबल टाइम लगाएंगे, बहुत ही मिली माइक्रोन में लगा देंगे, वहाँ से वो चिप ब्रेक हो जाएगा। फिर 10 mm आगे बढ़िए, फिर डबल टाइम लगा दीजिए, फिर 10 mm आगे बढ़िए, फिर डबल टाइम लगा दीजिए। इससे हमारा क्या होगा, चिप ब्रेक होता है, लंबा चिप
नहीं बनता है। तो इसका ये 2 यूज़ होता है, और भी बहुत सारे यूज होंगे। तीसरा है अपना G20 इंच इनपुट। हमारे इंडिया में मोस्टली mm में वर्क होता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको G20 अगर आपको इंच में वर्क करना है तो आप G20 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 21 G21, ये होता है mm इनपुट। तो मोस्टली इंडिया में सारी कंपनियां ऑलरेडी mm में डिफ़ॉल्ट सेट रहती है। उसके बाद है G28 जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न में क्या होता है, जब भी हमारा ऑपरेशन सारा जब खत्म हो जाता है तो जो ये टूल है ये इसको होम पोजीशन पे भेजना रहता है। तो होम पोजीशन पे भेजने के लिए जीरो रिटर्न का यूज किया जाता है। इसका नेक्स्ट है थ्रेडिंग साइकिल। जब भी हम थ्रेड फॉर्म करते हैं, थ्रेडिंग मोस्टली तीन ऑपरेशन 3 कोड से बना सकते हैं। G32 ये बहुत ही इससे लंबा प्रोग्राम बनता है, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम बनता है। और दूसरा है G76, ये 2 लाइन में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और ये भी G92, इससे भी थ्रेडिंग का साइकिल बनता है। अगर इसका जो वीडियो है नेक्स्ट के वीडियोस में अच्छे से कवर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये होता है TNRC, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन राइट। इसमें टूल का जो टिप है, जो अपना जो टूल होता है कोई सा भी, उसका जो आगे का जो टिप है वो राउंड होता है। तो राउंड होने के वजह से जिधर भी हम चैम्फर मारते हैं, टेपर मारते हैं या फिर रेडियस मारते हैं, तो वहाँ पर टूल का नोज का रेडियस होने के वजह से कुछ मटेरियल कट नहीं पाता है। तो उसको पूरा फिनिश बनाने के लिए, पूरा मटेरियल काटने के लिए हम TNRC का यूज़ करते हैं। ये इसका वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो इसको भी हम आगे एक एक करके सब बता देंगे। उसके बाद है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड G50। और G50 में क्या होता है, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। जब भी हम G96 यूज़ करते हैं तो इससे पहले इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज आपके मशीन के कैपेसिटी के आधार पर किया जाता है। ये 1500 या फिर 2000 RPM पर हम अपना जो भी स्पिंडल है उसको लॉक कर देते हैं। जब भी G96 यूज़ करेंगे तो अगर डाया कम होता है G96 में तो स्पिंडल का रोटेशन ज़्यादा हो जाता है। जब भी डाया ज़्यादा होता है तो स्पिंडल का जो भी रोटेशन है वो कम हो जाता है। तो अगर डाया कम रहा, स्पिंडल का रोटेशन 4000 से ज़्यादा हो गया तो अपना मशीन डैश हो सकता है, क्योंकि अपने मशीन का उतना कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो अपनी मशीन की कैपेसिटी के आधार पर हम लोग स्पिंडल को लॉक करते हैं जितने भी RPM पे। सपोज 1500 RPM पर हमने अगर लॉक किया तो 1500 से ऊपर वो नहीं जाएगा। आगे के जो भी साइकिल से, ये कैनेट साइकिल है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। ये है फिनिश साइकिल G71 है स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग। इसमें जो रफिंग साइकिल बोल सकते हैं टर्निंग के लिए। इसमें अगर इतना मटेरियल है, इतना रॉ मटेरियल है, इसको रिमूव करने के लिए आप G71 का यूज कर सकते हैं साइकिल। नेक्स्ट है अपना G72 स्टॉक रिमूवल इन फेसिंग। अगर आपको फेसिंग मार रहा है, सपोज फेसिंग मार रहा है, तो फेसिंग के लिए आप G72 का यूज कर सकते हैं। तीसरा है पैटर्न रिपीटिंग। बहुत सारे फोर्जिंग मटेरियल होता है जो आप जिस शेप का मंगाते हैं उस शेप का फोर्जिंग जब मटेरियल आता है तो उसमें कुछ पार्ट पे मशीनिंग करना होता है, तो उसमें कुछ स्टॉक रहता है। उस स्टॉक को, उस पैटर्न को रिमूव करने के लिए हम पैटर्न रिपीटिंग का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट है ड्रिलिंग साइकिल। ड्रिलिंग में आप जानते हैं कि एक नया होल बनाने के लिए ड्रिलिंग का यूज करते हैं। आगे का है ग्रूइंग साइकिल। ग्रूइंग भी अच्छे से हर एक अगले वीडियो में अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। G76 ये है थ्रेडिंग साइकिल, थ्रेड बनाने के लिए इसका यूज होता है। G90 ये है सिंगल कट टर्निंग साइकिल। ये अगर आप G01 से प्रोग्राम बनाते हैं कोई सा भी टर्निंग का तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा बनता है, ठीक है। उससे आपको अगर थोड़ा कम लाइन में प्रोग्राम बनाना है तो वहाँ पे आप G90 का यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा कम लाइन में बनेगा। और उससे भी कम स्पेस में, कम ब्लॉक्स में अगर आपको बनाना है तो आपको G71 का यूज़ करना चाहिए। उसका सेम ऐसे ही G90, G92, G94। G32 में थ्रेडिंग जो साइकिल है बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाएगा। G92 में
उससे थोड़ा कम। G76 में तो 2 लाइन में प्रोग्राम बन जाएगा थ्रेडिंग का। आगे वैसे ही फेसिंग साइकिल G01 में बहुत लंबा प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। उससे कम में G94 में सिंगल कटिंग फेसिंग साइकिल, इसमें भी उससे थोड़ा कम। और G72 में जो फेसिंग साइकिल है ये बहुत ही कम लाइन में आराम से बन सकता है। अगला है अपना कांस्टेंट सरफेस स्पीड और कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, अपना डायमीटर के अकॉर्डिंग जो भी स्पिंडल का जो रोटेशन है वो डायमीटर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर इस डायमीटर पे अपना टूल वर्क कर रहा है तो स्पिंडल का रोटेशन कम हो जाता है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड बोले तो। अगर यहाँ पे हमारा टूल है, ठीक है, तो इसका जो रोटेशन के लिए ये सर्कुलर मूव करेगा ऐसे। अगर यहाँ पे टूल है तो ये जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि ये देखो, ये जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है ये ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसका स्पिंडल स्पीड जो होता है कम हो जाता है। अगर इस डाया पे वर्क कर रहा है हमारा टूल तो यहाँ पर रोटेशन ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कम होता है, तो यहाँ पे जो सरफेस स्पीड है, जो इस टूल पे जो लगातार जो सरफेस टच हो रहा है उसका जो स्पीड है वो बराबर रहता है, ठीक है, G96 में। और G97 में क्या होता है, टूल कौन से भी डायमीटर पे रहने दो, जितना हम स्पिंडल स्पीड डालते हैं वो कांस्टेंट उतना ही रहता है। इसका यूज मोस्टली ड्रिलिंग साइकिल में यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।